ओके जी, सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दो तरह का टेम्परेचर होता है। कोर टेम्परेचर जो कि डीप टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी होता है, हमारी बॉडी के कोर का टेम्परेचर। सेंटर, कोर मीन्स सेंटर। सर्फ और दूसरा आता है सरफेस टेम्परेचर। ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर होता है। अब सरफेस टेम्परेचर जो है ये वेरिएबल भी हो सकता है। अगर हम बॉडी को हाथ लगा के देखें तो कभी कोई टेम्परेचर होता है, कभी कोई टेम्परेचर होता है, कभी बॉडी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है, फ़र्क आ जाता है। लेकिन कोर टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रहता है। कोर टेम्परेचर जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं कि बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख रही होती है, तो उसमें हम कोर टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं टेम्परेचर चेंजेस हुए तो कुछ वजह से होंगे। तो हम देखते हैं कि हीट जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो वो किस वजह से इंक्रीज़ होता है। सबसे पहले अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। एक्सरसाइज की वजह से इंक्रीज़ होता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से इंक्रीज़ होता है। इसी वजह से लड़कों के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसकी वजह से उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि उनमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से, फीवर यानी कि पायरेक्सिया की वजह से, और थायराइड हार्मोन्स की वजह से जो है हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। अब हीट प्रोडक्शन हो गई तो हीट प्रोडक्शन किसी तरह कम भी होगी, यानी कि हीट लॉस होगा। यहाँ पर हीट लॉस के कुछ मैकेनिज्म आ जाते हैं। 4 मैकेनिज्म है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉफ में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। मीन्स ऑफ हीट लॉस 4 आते हैं: रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवेपोरेशन। रेडिएशन यानी कि रेडिएशन की फॉर्म से बॉडी के अंदर से हीट का लॉस होना, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस आ जाती हैं इसमें। कंडक्शन, कंडक्शन यानी कि बॉडी किसी और ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आती है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दूसरे सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि हम किसी भी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो हमारा टेम्परेचर थोड़ा बहुत जो है वो कुर्सी को ट्रांसफ़र हो गया, उसे हम कहते हैं कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। कन्वेक्शन जो है ये एयर करंट्स की वजह से होता है। हमारे इर्द गिर्द जो सी हवा चल रही होती है, एक लहर हवा की आती है, हमारी बॉडी के साथ से गुजर के जाती है, फिर उसके पीछे से दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। इस तरह से कन्वेक्शन होती है ड्यू टू मूविंग एयर करंट्स। चौथा और आखिरी आ जाता है हमारे पास इवेपोरेशन। हमारी बॉडी से स्वेटिंग जब होती है, इवेपोरेशन हो रही होती है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर वो रिमूव होता है इवेपोरेशन के थ्रू, जिसकी वजह से जो हीट लॉस होता है वो भी कंपनसेट हो जाता है। फिर आ जाता है एक टर्म आती है हीट बैलेंस की। तो हम कहते हैं कि हीट बैलेंस किस तरह से होती है? when the rate of heat production is exactly equal to the rate of loss of heat, person is said to be in heat balance। यानी कि हीट प्रोडक्शन इज इक्वल टू हीट लॉस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फॉरेन हाइट में देखें तो 98 भी कह सकते हैं, 98.6 भी कहते हैं अगर ज़्यादा प्रिसाइज करके लिखें तो। हीट इंसुलेटर्स ऑफ द बॉडी में 3 चीज़ें आती हैं: स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज और फैट्स। कूलिंग इफेक्ट बाय विंड, ये फिर वही आ जाता है कि हमारी जो है वो कन्वेक्शन हो रही है, एक लहर आ रही है, वो गुजर रही है, फिर दूसरी आ रही है, तो जो हमारी बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा स्वेट होता है वो भी उसके साथ साथ रिमूव होता रहता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये हम पहले भी एफएससी में पढ़ चुके हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स स्वेट ग्लैंड्स के, अगर किसी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं ही नहीं तो फिर कोई मसला होता है या नहीं होता? जाहिर सी बात है, स्वेट ग्लैंड्स नहीं है तो मसला होता है। क्या मसला होता है कि हीट लॉस नहीं होती, इवेपोरेशन नहीं होती। इवेपोरेशन नहीं होगी तो हीट लॉस नहीं होगी, हीट लॉस नहीं होगी तो इंसान के अंदर क्या हो जाएगा? हीट स्ट्रोक हो जाएगा, जिसकी वजह से द पर्सन डाई आउट। ठीक है। देन कमिंग टुवर्ड्स हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैट। हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैट मीन्स हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टैट कहना है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। हीट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथैलेमस होता है। टेम्परेचर डिटेक्टर ऑफ द बॉडी, 2 डिटेक्टर्स होते हैं, एक होता है न्यूरॉन्स एंड द सेकंड वन आर द रिसेप्टर्स। पता होना चाहिए कि डिटेक्टर्स कौन से हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर के, दैट आर द न्यूरॉन्स एंड रिसेप्टर्स। मैकेनिज्म ऑफ हीट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। सबसे पहले अगर हम हीट प्रोडक्शन को देखें, या हीट गेनिंग कहते हैं हम इसे, तो क्या होता है कि हमारी जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो पाइलो इरेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस के अंदर क्या होता है कि हमारी वेसल्स डायलेट करती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग इंक्रीज होती है। स्वेटिंग इंक्रीज होगी तो हीट की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा
अगर ब्रीथिंग रेट हमारा इंक्रीज़ हो जाए तो जितना ज़्यादा हम ब्रीथ कर रहे होते हैं उस हिसाब से भी हीट लॉस हो रहा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्राउन फैट्स आ जाता है। ये वो फैट होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सबसे पहले तो ये होते ही इन्फेंट्स के अंदर हैं, ठीक है। ये नॉट इन द एडल्ट्स में नहीं होते, सिर्फ इन्फेंट्स में होते हैं। इसकी इनर्वेशन जो है वो सिंपैथेटिक होती है और फंक्शन क्या होता है, केमिकल थर्मोजेनेसिस। टेम्परेचर की बात करें हम तो थर्मोजेनेसिस का ही रोल होगा इसमें डेफिनेटली। सो दैट्स ऑल फॉर